हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज। उनकी इवनिंग एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम उनकी इवनिंग एनर्जीज़ को देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में। द हाई प्रीस्टेस है और यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है। पाइसेस एंड एक्वेरियस, मीन राशि और कुंभ राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। नंबर 2 और नंबर 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगस्त और फरवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस थोड़ा हिडन एनर्जीज को शो करता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे हैं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है छुपी हुई एनर्जी की बात करता है। तो मैं इसको ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये पर्सन क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप अभी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में हो और शायद आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो। आपका मन आपसे क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आप उस चीज़ पर मे भी ज़्यादातर फोकस कर रहे हो एंड ये अच्छी चीज़ है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो क्या छुपाया जा रहा है। जजमेंट भी है, डेविल एंड 5 ऑफ कप्स। रिग्रेट को छुपाया जा रहा है। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। डेविल एनर्जी है, शायद इस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया था जो कि या तो इन्होंने आपको इंसल्ट किया था, आपको नीचा दिखाया था, या आपसे इन्होंने कोई और बुरा व्यवहार किया था, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस को भी शो करता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए वैसा भी कुछ दिखता है। मे बी इनको किसी चीज़ की एडिक्शन रही है, किसी चीज़ की लत रही है, किसी नशे की रही है लत, एंड वो नशा करने के बाद में ये पर्सन का खुद से कंट्रोल खो जाता है और ये आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं। गालियाँ देना, शक करना, उल्टा सीधा बोलना, कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा रखना, डोमिनेट करना हमेशा। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि जो भी इस इंसान ने आपके साथ नेगेटिव बिहेव किया, बुरा बिहेव किया, उस चीज़ को लेकर के ये अभी रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस रिग्रेट को छुपा रहे हैं। ये जो इनको रिग्रेट हो रहा है ना, इसी को छुपा रहे हैं। जजमेंट है, ये सेकंड चांस भी चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दे दो, लेकिन ना ये मांग नहीं पा रहे हैं आपसे एक और मौका, क्योंकि इनके अंदर ईगो शायद बहुत ज़्यादा है, अकड़ बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ना तो ये आपके बिना रह पा रहे हैं, ना आपके पास आ पा रहे हैं, बीच में कहीं अटक गए हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, रिग्रेट करते हैं, गलतियों का एहसास भी है, इन सब चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स क्यों, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। ये पर्सन इन चीज़ों को क्यों हाइड कर रहे हैं, जबकि रहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ, फिर भी ये क्यों हाइड कर रहे हैं। हाइड करने के पीछे क्या रीज़न है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ईगो को शो करता है। एस ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं और शायद आप ना अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। मुझे लग रहा है आप ग्रो कर रहे हो, आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, आप अचीव कर रहे हो चीज़ों को। एंड इस इंसान को ना मतलब 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हाइड कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ईगो मुझे दिखता है,
ठीक है, पहला तो ईगो दिखता है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है यहाँ पर वो ये कि ये पर्सन एक हीन भावना में चले गए हैं। जैसे कि इनको ये महसूस होता है कि ये आपके लायक नहीं है, इस वजह से भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पाते। इनको लगता है कि आपके लायक ही नहीं है ये, आप बेटर डिज़र्व करते हो। ठीक है, आप सच्चा प्यार डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। इस तरीके का पर्सन नहीं जो कि आपको परेशान करे, मेंटली डिस्टर्ब कर दे, आपके मेंटल पीस को ही जो है वो कर दे, आपकी आज़ादी ही आपसे छीन लें, आपकी शौक़, आपके सपने ही आप ख़त्म कर दें। क्या होता है जब इंसान मेंटली स्टेबल होता है, खुश होता है ना अंदर से किसी इंसान के साथ, तो वो ना उसके अंदर उसको इच्छाएं भी आती हैं, उसके सपने भी होते हैं, उसका मन करता है कि मैं कुछ कुछ करूं। लेकिन जो इंसान दुखी हो, क्या उसकी इच्छाएं बचेंगी? नहीं। उसका मन दुखी है तो ना तो कोई सपना बचेगा, ना इच्छाएं बचेंगी। एक तरीके से लाइफ डिस्ट्रॉय जैसी हो जाती है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ बचा ही नहीं है, मन ही नहीं करता किसी चीज़ का। वो कब होता है? जब इंसान किसी नेगेटिव पर्सन के साथ रह रहा होता है, जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता, जो प्यार उसको चाहिए, वो जो सपोर्ट उसको चाहिए वो नहीं मिल रहा, उसके अलावा उसको और बाकी सारी बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो है एक हीन भावना में गए हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यू डिज़र्व बेटर और आप अपनी लाइफ में बेटर डिज़र्व करते हो और ये आपके लायक नहीं है, ऐसा इनको महसूस होता है। तो इसलिए उसको छुपाते हैं और इनको ऐसा भी लगता है कि अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अब क्यों ही आप उनको एक्सेप्ट करोगे? तो ये भी उनके मन में आ गया है, इस वजह से भी वो छुपा रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर बड़े परेशान से दिख रहे हैं, बेचैन दिख रहे हैं। इनको आपकी याद आ रही है, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन बस आ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस है। सैजिटेरियस धनु राशि नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर एंजल नंबर 14 आया है। ठीक है, मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हाँ, यहाँ पर टेम्परेंस जो कि मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपके साथ फिर से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप ना उनसे फिर से प्यार करने लग जाओ, आप उनके लिए फिर से उतना ही इमोशनली सोचने लग जाओ जितना इमोशनली आप उनके बारे में पहले सोचते थे। मुझे लग रहा है कि अब आप बहुत मतलब एक होता है ना कि इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल भी और एम्प्रेस भी है। मुझे लगता है आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर गए हो एंड आप अब प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि आप प्रैक्टिकली डील कर रहे हो लोगों से। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बदलाव दिख रहा है कि अब आप इनके लिए बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपके अंदर वो इमोशंस नहीं बचे हैं। मतलब आप ये दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक आपको फ़र्क पड़ रहा हो तो भी आप ये दिखाते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेशक आपको उनसे प्यार है लेकिन आप ये शो कर रहे हो कि मुझे प्यार नहीं है। एंड यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी जो कि मुझे बताते हैं कि पर्सन चाहते हैं कि जैसे आप उनसे पहले प्यार करते थे ना, वैसे ही फिर से आप उनसे प्यार करने लग जाओ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अब आपको चाहते हैं कि आपका प्यार उनको मिल जाए। जब आपका प्यार इनको मिल रहा था तो उस टाइम ये आपकी कदर नहीं कर रहे थे, उस टाइम ये आपको हर्ट पे हर्ट किए जा रहे थे। लेकिन अब जब इनको आपका प्यार नहीं मिल रहा है तो ये चाह रहे हैं कि आपका प्यार इनको मिल जाए। ये इस चीज़ की कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आपका प्यार इनको मिल जाए। और देखते हैं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अगेन एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 और नंबर 10 अक्टूबर और जुलाई मंथ ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कि वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। देखो यहाँ पर ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने काम किया होता ना इस कनेक्शन पर अच्छे से। देखो यहाँ पर नंबर 8 है, सैटर्न की एनर्जी। सैटर्न क्या कहते हैं? लॉयल्टी को बताता है, ऑनेस्टी को बताता है। अन्याय नहीं पसंद सैटर्न को, राइट। सैटर्न को जहाँ भी अन्याय हो रहा होता है ना तो वहाँ हम न्याय के देवता को चाहते हैं कि वो न्याय करें। और न्याय के देवता कौन है? शनिदेव। और शनिदेव का नंबर 8 है, सैटर्न है वो। तो
शनि देव अन्याय को पसंद नहीं करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक को पसंद करते हैं, न्याय को पसंद करते हैं। तो एक वे है कि जो भी सैटर्न से रूल होते हैं ना, उन लोगों को ऑनेस्ट रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। अगर उन्होंने कहीं भी वो लॉयल नहीं रहे या ऑनेस्ट नहीं रहे तो उनको कर्मा तुरंत मिल जाता है। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि अगर ये लॉयल और ऑनेस्ट रहे होते और इन्होंने एफर्ट अच्छे से डाले होते अगर इस रिलेशनशिप में, वो भी इमोशनली दिल से सोच करके, फालतू के ड्रामे ना किए होते, ठीक है, तो शायद आज आप उनके साथ होते। ऐसी वाली फीलिंग उस पर्सन की है कि आप उनके साथ होते, सब कुछ कितना अच्छा होता अगर इन्होंने ऑनेस्टी के साथ एफर्ट्स डाले होते तो, या लॉयल रहे हुए होते तो, और इन्होंने वाकई में मेहनत की होती। पता है क्या है सैटर्न का, क्या है, एफर्ट डालो आपको मिलेगा। सैटर्न का ये कि बिना एफर्ट डाले मैं नहीं दूंगा तुम्हें कुछ भी, मिल ही नहीं सकता। और ये नंबर 8 का ही कार्ड है। तो यहाँ पर ना ये एनर्जी है कि लाइक इनका ये कि अगर एफर्ट डाला होता तो आप उनको मिल जाते, आप उनके हो जाते, लेकिन इन्होंने एफर्ट नहीं डाला, काम नहीं किया, इसलिए आप उनके नहीं हुए। तो ये खुद इस चीज़ को महसूस करते हैं कि मुझे काम करना चाहिए था। इन्होंने इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता कि काम किया है। एक इंसान की कोशिश होती है, एक होता है इमोशनली अवेलेबल रहना, और ये कोशिश हो रहा कि मैं अपने पर्सन को समझूं, उसको क्या चीज़ें हर्ट कर रही है मैं वो करना बंद कर दूं क्योंकि ये अच्छा नहीं है, वरना वो मुझसे दूर हो जाएगी या हो जाएगा, धीरे धीरे इमोशनली डिस्टेंस आ जाएगा। इन्होंने सोचा ही नहीं। ये किस तरीके के थे, नार्सिसिस्ट टाइप बन गए थे। अपना अपना सोचना है, बस खुद खुद का सोचना है, खुद ही खुद का देखना है, खुद ही खुद का सोचना है। मुझे हर्ट हो रहा है तो मतलब हर्ट हो रहा है, दूसरे को हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी फीलिंग से मतलब है, दूसरे की फीलिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। ये इस टाइप का बिहेवियर था इस पर्सन का आपकी तरफ। बट अभी इस चीज़ को महसूस करें कि बहुत गलत थे, इनको ये करना ही नहीं चाहिए था। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगेन। वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। 7 और 1 का कॉम्बिनेशन, 8 और 1 का कॉम्बिनेशन भी दिखता है मुझे यहाँ पर कि ये भी हो सकता है। मतलब आपका जो लाइफ पाथ नंबर मूलांक जो है वो 7 या 1 हो सकता है, या उनका 7 या 1 हो सकता है, या आपका 8 और उनका 1, या आपका 1 और उनका 8 हो सकता है। ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस से, क्योंकि द मैजिशियन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर के आना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन ये पर्सन चाहते हैं, प्लस आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं। आप उनके दिलो दिमाग से नहीं निकल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आप तो तलवार लेकर के बैठे हो। तलवार लेकर के बैठने का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ही क्लियर होकर के बैठे हो। इस बार आप झुकने वाले नहीं हो, इस बार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। आई थिंक आपने अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बना लिया है। यानी कि अभी तक ऐसा होता था कि आपकी हिम्मत ही नहीं होती थी, आपको डर लगता था कि यार सब ख़राब ना हो जाए, कहीं ये चॉइस रिस्क लेने से डर लगता था कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, कहीं सब कुछ ही बिगड़ ना जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपने अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बना लिया है, और यही जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये जो आप स्ट्रांग होकर के बैठ गए हो, ये इनको डरा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते तो हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से ले आएँ, लेकिन कैसे लेके आएँ समझ नहीं आ रहा है। आपको कैसे मनाएं, आपका दिल फिर से कैसे जीते, आपका विश्वास फिर से कैसे जीते, क्योंकि अभी इनको वाकई में डर लग रहा है आपके सामने आने से। वाकई में इनको डर लग रहा है आपको फेस करने से, कि आपको आके फेस कैसे करें, ठीक है। तो ये इनके मन में मुझे डर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है।
अदरवाइज़ तो ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, प्लस ये फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, फैमिली चाहते हैं, एक छोटी सी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो फैमिली बनेगी ना वो बहुत ही स्टेबल फैमिली रहेगी इनकी, मतलब जिसमें सब कुछ होगा। लेकिन अब इनको ना ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे डील कैसे करें या आपको मनाएं कैसे, ये इनके समझ से बाहर हो रखा है। क्योंकि आप अब बहुत ही बोल्ड एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, जहाँ आपका ये है कि अब मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अब मुझे कोई सेक्रीफाइस भी नहीं करना है, और अब मुझे मेरे हुसूलों पर चलना है, मुझे किसी के लिए नहीं जीना, मुझे मेरे लिए जीना है। शायद आपने बहुत, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना एक ऐसी एनर्जी की लाइक इसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं आता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इंसान तब आता है जब उसने बहुत कुछ सह लिया अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ उतार चढ़ाव देख लिए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, तब आता है। एंड आई थिंक आपने भी बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद आप आए हो। जैसे आपने इनसे मुंह फेरा है, जैसे आपने उनसे नज़र फेरी है, वैसे ही आपने ना उनके दिलो दिमाग पे एक तरीके से ना एक ऐसा कर दिया है कि वो इंसान आपको जो है इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, वो इंसान आपको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और क्या एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन की प्लीज़ बताइए। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है, और 5 और नंबर 16 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मई मंथ और जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ओके, शायद आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे किन्हीं चीज़ों को लेकर के। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यस, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी मुझे शो हो रही है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि जो प्यार आप चाह रहे थे इस इंसान से, जो अटेंशन आप चाह रहे थे इस इंसान से, जो एप्रिशिएशन आप चाह रहे थे, आई थिंक इस पर्सन ने कभी वो दिया ही नहीं आपको। मे बी ये पर्सन ने आपको औरों के साथ बहुत कंपेयर किया है, या इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया जो आप डिज़र्व करते थे। आपने उनके लिए शायद बहुत कुछ किया, मुझे लगता है आपने उनके सपने भी पूरे करवाए हैं या पूरे करने में उनकी हेल्प की है, उनको फाइनेंशियली हेल्प की है, मतलब आपने उनके बारे में बहुत सोचा है, लेकिन उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं। एक होते ना वैल्यू करना कि यार इस इंसान ने मेरे लिए इतना किया है, या हर इंसान में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, उनको अप्रिशिएट करना। इन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया आपको, आपकी अच्छी चीज़ों के लिए, आपके अच्छे कामों के लिए, बल्कि दूसरों को तो ये बड़ी जल्दी अप्रिशिएट कर देते थे, दूसरों की तो तारीफ़ बड़ी जल्दी, अरे वो इतनी अच्छी, अरे वो इतना अच्छा, उसने इतना अच्छा किया या उसने इतनी अच्छी की। और आप जब भी कोई अच्छी चीज़ करते हो उसके अप्रिशिएशन आपको मिलता ही नहीं था इस पर्सन से, तो वो लव कभी मिला ही नहीं आपको, वो प्यार कभी मिला ही नहीं, कभी इन्होंने वो फील ही नहीं करवाया कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, बल्कि इस पर्सन ने हमेशा इग्नोर किया आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, या आपने कहते ना कि जितना भी किया ना सब ऐसे ही चला गया इस इंसान के ऊपर। तो वो आपके साथ हुआ कि जितना भी मैंने उसके लिए किया ना वो ऐसे ही चला गया, जैसे कि मतलब कोई कभी कोई किसी चीज़ के लिए वो मिली ही नहीं, कि लाइक कि एक होता है, देखो कोई भी इंसान, ऑफकोर्स ये होता है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, हमारी नहीं उम्मीद होती कि यार वो हमारे लिए कुछ करे, लेकिन एक मन में रहता है कि हमारा ये स्पेशल पर्सन है, शायद वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, शायद उसको ये चीज़ अच्छी लगेगी, शायद वो उससे खुश होगा, तो उसका रिएक्शन देखना है। इनका कभी मिला ही नहीं वो चीज़, आपको बस अप्रिशिएशन चाहिए थी, वो इन्होंने कभी दी ही नहीं। और जब भी आपने कभी किसी चीज़ के लिए शिकायत की तो इस पर्सन ने सिर्फ झगड़ा किया, झगड़ा। और मुझे लगता है कि मेन चीज़ अगर इस रिलेशनशिप को ब्रेक किया है किसी चीज़ ने, तो वो यही चीज़ रही है कि इस इंसान ने कभी भी आपको एक तो कंपेयर किया दूसरों से, और कभी अप्रिशिएट नहीं किया आपकी अच्छी चीज़ों के लिए, कभी इन्होंने अच्छाई देखी नहीं,
आपके अंदर कमियां ही निकालते रहे, या आपको बोलते रहे कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम सही नहीं सोचती हो, तुम तो गलत ही सोचती हो, तुम्हारी तो बातें ही बेकार हैं, ऐसा। बट इन्होंने आपका वो पेशेंस नहीं देखा जो पेशेंस आप इनके लिए रखते थे। आपने जो इनके लिए किया या आपने जो इनकी हेल्प की, कभी इन्होंने वो नहीं देखा। आपने इनको केयर किया, वो इन्होंने कभी नहीं देखा। आपने उनका कितना वेट किया, आपने उनको कितना समझा, या आपने हमेशा अपने मन मार के सिर्फ उनकी खुशी के लिए चीज़ें की, इन्होंने कभी उस चीज़ को देखा ही नहीं। और मेन रीज़न यही था कि आप ना हर्ट होते गए, और हर्ट होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान इमोशनली डिस्टेंस ले लेता है। फिर ना मन ही नहीं करता उस इंसान से बात करने का। वो इंसान इतना हर्ट कर देता है कि फिर मन ही नहीं आता कि यार मैं इससे बात भी करूं। एंड आई थिंक ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी है, वेरी नाइस। जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लीवन, सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए हो, और पहले से ज़्यादा क्लियर हो गए हो। अभी आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कैसे एक्ट करना है और कैसे नहीं करना है। ये एनर्जीज आपकी हो गई हैं। ये इंसान आपको अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में व्यू कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं अभी, ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि इस बार आप सुनने वाले नहीं हो, इस बार आप जवाब दोगे और डट करके जवाब दोगे, ठीक है। इस बार आप इनके मुंह पे बोलने वाले हो, इस बार आप उनके इमोशंस में नहीं आओगे। इस बार आप जैसे हर बार प्यार के चक्कर में आप सह जाते थे चीज़ें, अब आप वो चीज़ें नहीं सहोगे। इनको समझ आ गया है कि अब आप उनकी नहीं सुनने वाले हो, आप अपने हिसाब से चलने वाले हो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, एंड अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। वो समझ गए, वो आपको इस तरीके से व्यू कर रहे हैं कि अब आपको ब्लेम या कंपेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ। अगर किया तो फिर इनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब आपका हो गया कि अब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो। आप पहले अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, बट अब लेते हो। अगर कोई इंसान आपके साथ रिस्पेक्टफुली है तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, बट अगर कोई इंसान आपके साथ थोड़ा भी अपना टोन चेंज कर रहा है तो आप तुरंत जवाब दे रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर ले रहे हो। मतलब आप जगह के जगह पे उसकी औकात दिखाते जा रहे हो। मतलब आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप औकात दिखा देते हो कि भाई नहीं, तुम डिज़र्व नहीं करते हो, तो तुम मेरा जवाब तो छोड़ो, मेरी प्रेजेंस भी डिज़र्व नहीं करते हो। तो लाइक आपका ऐसा हो जाता है कि आप दूर हो जाते हो। जवाब देने का आपको लगता है कि हाँ इसको जवाब देना चाहिए तो देते हो, वरना अब तो आपका ऐसा हो गया है कि आपको ये लगने लगता है कि ये जवाब देने लायक भी नहीं है। यार चलो हटाओ, मैं क्यों अपने वर्ड्स वेस्ट करूँ, क्यों अपनी एनर्जी लगाऊँ, ये उसके लायक भी नहीं है। तो वो चीज़ें अब आपकी हो गई है कि अब आप ना ये पर्सन भी आपको उसी तरीके से व्यू कर रहे हैं, ये पर्सन भी अब आपको उसी तरीके से देख रहे हैं। आप अब समझ गए हो कि फालतू में अपनी एनर्जी कहीं भी ख़राब करके कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रत्ती भर भी अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करो, फालतू में किसी को अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस मत करने दो, और किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में मत घुसने दो, क्योंकि लोग पर्सनल स्पेस में घुसते हैं। अब लोगों का एक चीज़ बताओ, रो रो के बताते और रो रो के अपना दुखड़ा बताएंगे, फिर आपसे कुछ बातें ले लेंगे और फिर आपकी बातों को दूसरों के पास हंस हंस के बताएंगे। ये लोगों का हाल है कि पहले वो आते हैं रोते हुए, जब वो आपके पर्सनल स्पेस में आ जाते हैं, आपका ट्रस्ट रिगेन कर लेते हैं, फिर आप उनको कुछ थोड़ी बहुत बात अपनी बता दो तो फिर वो देखो किस तरीके से चारों तरफ फैला देते हैं। तो ये लोगों की फितरत है, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैंसर, कर्क राशि। इस इंसान को अब ना काफ़ी मुश्किल लग रहा है चीज़ों का हील होना, बैलेंस होना। टू बी ऑनेस्ट इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है चीज़ों का फिर से हील हो पाना, क्योंकि हमारे बीच में ना बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। एक्चुअल में आपका बदलाव इनको बहुत डरा रहा है, आपका बदलाव इनको बहुत परेशान कर रहा है। ये इस बदलाव को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी दाल भी नहीं गल रही है। इनको लग रहा है कि अब बहुत बहुत ज़्यादा
टफ हो गया है चीज़ों को ठीक करना। पहले इनको इजी लगता था, बट अब आपकी एनर्जीज़ को जिस तरीके से महसूस कर रहे हैं ना, उसके बाद इनको टफ़ लग रहा है। इनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है अब आपको वापस से पाना। ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही हैं। 4th चक्रा की एनर्जी यहाँ पर, हार्ट चक्रा, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। देखो, मुझे लगता है कि शायद आपने इस इंसान को हील किया था। आपने इस इंसान को बताया कि प्यार क्या होता है, और इस इंसान ने उल्टा क्या किया, इस इंसान ने, या आपने हील किया, हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है। इस इंसान ने उल्टा आपका ही दिल तोड़ दिया। तभी कहते ना ये कलयुग है। कलयुग में आप किसी का भला करने जाओगे ना, तो सबसे पहले वही आपका बुरा करेगा। तो यही चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन को आपने प्यार करना सिखाया है, या प्यार क्या होता है वो सिखाया है। इनको आपने यकीन दिलाया कि इस दुनिया में प्यार भी है। इनका तो शायद दिल टूटा हुआ था, मुझे लगता है। इनका तो हार्ट चक्र में भी ब्लॉक था। इनको तो पता ही नहीं था कि प्यार भी होता है। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी कि जहाँ इनको लगता ही नहीं था कि प्यार भी है। वहाँ आपने इनके हार्ट चक्र को हील किया। ये ब्रोकन हार्ट और ये हार्ट चक्र की एनर्जी है। तो आपने इनके हार्ट चक्र को हील किया, इनको दिखाया, आपने बताया इनको कि दरअसल प्यार होता क्या है। लेकिन इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड 5th चक्रा। ये दिल और दिमाग की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ हार्ट चक्रा की एनर्जी जो कि दिल की एनर्जी को बताता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये किंग ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी जो कि प्रैक्टिकल एनर्जी को बताता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में भी फंसे हुए हैं। एंड यहाँ पर 5th चक्रा यानी कि थॉट चक्रा की बात हो रही है। तो ये पर्सन अपने दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे रिएक्शन करना चाहिए, क्या बोलूँ मैं। इस चीज़ को लेकर के वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या एग्जैक्टली मुझे बोलना क्या चाहिए। डोर टू वैल्यू है, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, देखो 2 चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं यहाँ पर। अगर आप देखो, एक है डोर टू वैल्यू जिसमें आपको पैसे दिखेंगे, एक है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस जिसमें आपको पीस, सुकून, प्यार दिखेगा। मुझे लगता है कि ये पर्सन समझ चुके हैं कि पैसों से कभी प्यार नहीं ख़रीदा जा सकता, पैसों से कभी पीस नहीं लाया जा सकता अपनी ज़िंदगी में। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोनों चीज़ों को बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये शायद ये पर्सन बहक गए थे, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहक गए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि इनके पास इतना है या फिर ये इतना कर लेंगे कि आप इनको कभी छोड़ के जाओगे ही नहीं, फिर उसके बाद ये चाहे आपको जैसे मर्जी ट्रीट करें। लेकिन आपने इनका ये भ्रम तोड़ दिया। आपने इनको बता दिया कि नहीं भाई, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है, या मैं खुद कर लूँगी या खुद कर लूँगा अपना, ठीक है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरी हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मुझे मेंटल पीस नहीं दे सकते, इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकते हो, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ये समझ चुके हैं कि आपको पाने का रास्ता मटेरियलिस्टिक नहीं है। आपको पाने का रास्ता वो नहीं है कि जहाँ ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट करें या आपको बुरा भला बोले। आप उनमें से नहीं हो जो बुरा भला सुन के भी पीछे पीछे भागोगे। आप सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार करने वाले पर्सन हो, और अगर आप तक पहुंचना है तो दिल से ही पहुंच सकते हैं, ये इमोशन से ही पहुंच सकते हैं, वरना पैसा, रुतबा, पावर दिखा के नहीं आ सकते हैं। एटीट्यूड शो करके तो बिल्कुल भी आपके दिल में जगह ये नहीं बना पाएंगे। ये समझ चुके हैं, इस चीज़ को जान गए हैं ये, ठीक है। तो मतलब रियलाइजेशन दिखती है कि पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए, इसी डेक से मैं देख लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। तो इनको तो ये चीज़ समझ आ गई है। एनवी की एनर्जी है यहाँ पर, डोर टू रोमांस। गाइस, मुझे लगता है आप अभी भी इनको स्पाई करते हो। स्पाई करना बंद कर दो।
ठीक है। इनको स्पाई करना लाइक बार बार इनकी प्रोफाइल चेक करते हो, ठीक है, या फिर आप उनकी ये चेक करते हो कि इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, ये कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है। बंद कर दो ये चीज़ें। ये चीज़ें ना आपकी लाइफ में थोड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। जो प्यार, जो रोमांस आप डिज़र्व करते हो ना, उसका डोर ओपन नहीं हो पा रहा क्योंकि आप ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यानी कि अभी भी डेस्परेशन दिख रही है आपके एनर्जी में, तो वो छोड़ दो आप। मतलब इनको स्पाई करना छोड़ दो आप। बार बार इनकी प्रोफाइल चेक मत करो, बार बार ये भी मत ढूंढने की कोशिश करो कि कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं है, किसी और के साथ तो नहीं है। मत करो ये चीज़ें, छोड़ दो। पूरी तरीके से सरेंडर कर दो कि जो भी करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जब आप ये कर दोगे तो आपकी लाइफ में ना रोमांस का डोर ओपन होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली खुद चल करके आपके दरवाजे पर प्यार आएगा, खुद आएगा आपके पास, खुद ब खुद आएगा। कॉर्नुकॉपिया, आपकी सारे विशेस खुद ब खुद पूरी होंगी जब आप चेज़ करना छोड़ दोगे, या फिर आप इस तरीके से लाइक स्पाई करना, वेट करना छोड़ दोगे ना, तब ठीक है। तो कोशिश करो कि आप वेट करना छोड़ दो, कोशिश करो कि आप स्पाई करना छोड़ दो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मस्त होने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको ना किसी के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले, या किसी को स्पाई करने का टाइम ही ना मिले, ठीक है। इतना बिजी हो जाओ अपनी लाइफ में। जैसे ये किया आपने, जैसे ये एनर्जी शिफ्ट की, वैसे ही प्यार भी आएगा आपकी ज़िंदगी में दौड़े दौड़े, और आपकी विशेस भी पूरी होगी क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।